तुम चाहते हो कि तुम्हारे रंग में रंग जाए, ये नहीं हो पाता, ये नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी संयोग बसात बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाता है, संयोग बसात ही। कोई तुम्हारे लिए नहीं टूटता, कोई छींका ये देख के नहीं टूटता कि बिल्ली गुजर रही टूट जाऊं। छींके को टूट नहीं था, बिल्ली गुजरती कि ना गुजरती, ये संयोग की बात थी कि बिल्ली गुजरती थी और छींका टूटा। बिल्ली सोचेगी कि मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई, कि मेरी प्रार्थनाएं देखो पूरी हो गई। बिल्ली कहेगी कि है भगवान, निश्चित है। मैंने जो पूजा की, जो सत्यनारायण की कथा पढ़ी, जो जप जी का पाठ किया, देखो पूरा हो गया, छींका टूटा। अरे कोशिश करते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकार सुनी जाएगी। देर है, अंधेर नहीं। आज देख लो, प्रमाण मिल गया। कभी संयोग से जगत तुम्हारे अनुकूल पड़ जाता है, तब तुम्हें सुख मिलता है, और अधिकतर तो अनुकूल नहीं पड़ता। 100 में 99 मौकों पर तो अनुकूल नहीं पड़ता। छींके रोज नहीं टूटते, जब जब बिल्ली गुजरे तब तब नहीं टूटते। कभी कभार ये होता है, तो सुख कभी कभार, क्षणभंगुर, और दुख बहुत। इसी दुख से पीड़ित होकर तुम कहते हो कि संसार से मुझे बचा लो, डूबने से मुझे बचा लो। लेकिन मैं कैसे बचाऊंगा? तुम्हें संभलना होगा। गिरो तुम और बचाऊं मैं। और गिर रहे हो तुम ऐसी चीजों में जो तुम्हारी कल्पना के जाल है। सच्ची भी हो तो कोई बचा ले। तुम्हारी कल्पनाओं के जाल से तुम ही अपने को बचा सकते हो, और कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि जाल ही कल्पना के हैं। तुम ही उनके निर्माता हो। तुम ही चाहो तो उनको वापस खींच लो। मकड़ी के जाल जैसे मकड़ी अपने भीतर से बुनती, ऐसे ही तुम भी अपने कल्पना के जाल अपने भीतर से बुनते हो। बस तुम्हारे लिए ही हैं वो। संसार कभी तुम्हारे अनुकूल पड़ जाए तो तुम गदगद हो जाते हो, और अनुकूल अधिकतर नहीं पड़ेगा। इस सत्य को समझो। और इतने लोग हैं इस जगत में, सबके अनुकूल पड़े भी तो कैसे पड़े? सबकी आकांक्षाएं अलग हैं। कोई प्रार्थना करता आज पानी गिरा दो भगवान, क्योंकि मैंने बीज बोए। और कोई प्रार्थना करता आज पानी न गिराना, धूप चाहिए, मैंने कपड़े रंगे और सुखा रहा हूं। अब परमात्मा क्या करे? 50-50 करे, कुछ पानी बरसा दे, कुछ पानी ना बरसाए, दोनों नाराज हो जाएं। अस्तित्व निरपेक्ष रहता है। अस्तित्व तुम्हारी बातें नहीं सुनता, सुन नहीं सकता। एक बिल्ली एक वृक्ष की शाखा पे बैठी हुई बड़ी मग्न हो रही थी, बड़ी मस्त हो रही थी, डोल रही थी, बड़ी भक्ति भाव में थी। एक कुत्ता नीचे से गुजर रहा था, उसने बिल्ली को देखा, लार तो उसकी टपक गई बिल्ली को देख के, मगर बिल्ली ऊपर बैठी थी झाड़ की शाखा पे, वहां तक कुत्ता पहुंच सकता नहीं था, और ऐसी मगन हो रही थी जैसे बैकुंठ की यात्रा पर हो, आंखें बंद, आह्लाद के आंसू टपके जा रहे और डोल रही। कुत्ता थोड़ी देर खड़ा रहा कि शायद ज्यादा डोले हो, गिर पड़े, मगर इतनी डोली भी नहीं कि गिर पड़े। कस के पकड़ी हुई थी शाखा को। आखिर कुत्ते ने कहा, बात क्या है, ऐसा क्या मजा आ रहा है? बिल्ली ने आंख खोली, उसने कहा कि सब खराब कर दिया। अरे मैं एक सपना देख रही थी कि आकाश से चूहों की वर्षा हो रही, मूसलाधार वर्षा हो रही, चूहे ही चूहे गिर रहे हैं। कुत्ते ने कहा, अरे मूर्ख, शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्रों में साफ लिखा है कि कभी कभी
चमत्कार होते हैं, और जब चमत्कार होते हैं तो आकाश से हड्डियों की वर्षा होती, चूहों की नहीं। चूहों का शास्त्रों में उल्लेख ही नहीं, मूर्ख कहीं की, शास्त्र ज्ञान है नहीं, कौड़ी भर संस्कृत जानती नहीं, चली है सपना देखने। कुत्तों के शास्त्र में स्वभावता है, चूहों की वर्षा नहीं हो सकती। बिल्लियों के शास्त्र में चूहों की ही वर्षा होगी। हड्डियों की वर्षा बिल्लियां क्या करेंगी? और आदमियों के शास्त्र में न चूहे बरसेंगे न हड्डियां बरसेंगी। आदमियों के शास्त्र में तो हीरे जवाहरात बरसेंगे, सोना चांदी बरसेगा। इतनी कल्पनाएं हैं सारे जगत में, जितनी चेतनाएं उतने मन हैं, उतने माया के विस्तार हैं। जगत तो कोरा पर्दा है, यह पर्दा तुम्हें नहीं डुबा सकता। हां, तुम अपनी कल्पना में जितना चाहो डुबकी खाना, खाओ, मजे से खाओ, फिर भी डूबोगे करोगे नहीं, यह ख्याल रखना, कोई कभी डूबा ही नहीं। मैं इस झंझट में भी नहीं पड़ूंगा, तुमको डूबता भी देखूं तो भी किनारे पे बैठा रहूंगा, तो भी दौड़ के तुमको बचाने वाला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि नदी है ही नहीं, तुम सिर्फ खाम ख्याली में हो। सो तुम्हारी मौज, तुम लाख चिल्लाओ कि बचाओ बचाओ, कोई बुद्धू दौड़े, मैं दौड़ने वाला नहीं। बचाने की बात ही फिजूल है, बचाना किससे? तुम्हें होश की जरूरत है, नदी वगैरह नहीं जो तुम्हें डुबा रही। लोग कहते हैं भवसागर में डूबे जा रहे हैं। लोग अपने सब दोष बाहर थोप देते और सब दोष भीतर है। कहां का भवसागर, कहां की माया? मगर इससे राहत मिलती कि हम क्या करें, ये माया का जाल ऐसा है, हम करें भी तो क्या करें। अवश्य परवश, ये परमात्मा ने माया ऐसी बनाई, महाठगनी। माया पे दोष दे रहे हैं, कहां माया है? कभी मिले हो माया से? कोई मिला है कभी माया से? लेकिन तुम्हारे महात्मा भी माया को गाली दे रहे हैं। सबको गाली देने के लिए कोई बहाना चाहिए, सबको गाली टांगने के लिए कोई खूंटी चाहिए। फिक्र इस बात की करो कि क्या है तुम्हारा उलझाव। तुम इस जगत से कुछ भी मांगोगे तो उलझे रहोगे, मांगो मत। इसलिए बुद्ध पुरुषों ने कहा है, तृष्णा से मुक्त हो जाओ, माया से नहीं, तृष्णा से, आकांक्षा से, वासना से। संसार से मुक्त नहीं होना है, मुक्त होना है संसार के सामने तुम जो भिखारी बन के खड़े हो, भिक्षा पात्र लिए खड़े हो, इस भिखमंगेपन से मुक्त होना है। जो है उससे राजी हो जाओ, और की मांग छोड़ो, और की दौड़ छोड़ो। फिर कौन तुम्हें डुबा सकता है? तुम तत्क्षण पाओगे कि जिससे तुम भयभीत हो रहे थे वह भवसागर कहीं भी नहीं, मृग मरीचिका थी। तुमने देखा जरूर था, जैसे कि रात के अंधेरे में लोग भूत प्रेत देख लेते, घबराहट हो, भय हो तो दिखाई पड़ जाते। तुम्हारे भय पे ही सब निर्भर है। जापान की प्रसिद्ध कहानी, एक आदमी की पत्नी मरी। पत्नियां पहली तो बात आसानी से मरती नहीं,
अक्सर तो पतियों को मार के मरती। स्त्रियां ज्यादा जीती हैं, ये ख्याल रखना। 5 साल औसत ज्यादा जीती। आदमी को ये भ्रम है कि हम मजबूत हैं, ऐसी कुछ खास मजबूती नहीं। स्त्रियां ज्यादा मजबूत हैं। उनकी सहने की क्षमता, सहनशीलता आदमी से बहुत ज्यादा है। स्त्रियां कम बीमार पड़ती हैं, आदमी ज्यादा बीमार पड़ता है। स्त्रियां हर बीमारी को पार करके गुजर जाती, आदमी हर बीमारी में टूट जाता है। कोई भी बीमारी तोड़ देती है उसे। और सारी दुनिया में स्त्रियां 5 साल आदमियों से ज्यादा जीती औसत। और फिर आदमियों को और एक अहंकार है कि समान उम्र की स्त्री से विवाह नहीं करते। 25 साल का जवान हो तो उसे 20 साल की लड़की चाहिए। तो 5 साल का और फर्क हो गया। सो ये भैया 10 साल पहले मरेंगे, इसलिए दुनिया में तुम्हें विधवाएं बहुत दिखाई पड़ेंगी, विधुर इतने दिखाई नहीं पड़ेंगे। मगर कभी कभी चमत्कार भी होता ही है। वो स्त्री मर गई, मगर मरते मरते अपने पति को कह गई कि सुन लो, लफंगेबाजी नहीं चलेगी। पति ने कहा क्या मतलब? पति तो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि झंझट कटी। अभी 2 दिन पहले ही डॉक्टर ने उससे कहा था कि मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन पत्नी 2 दिन से ज्यादा नहीं बचेगी। तो उसने डॉक्टर को कहा था नाहक दुखी ना हो। अरे जब मैंने 30 साल कष्ट झेल लिया तो 2 दिन और सही, इसमें दुखी होने की क्या बात? 30 साल गुजर गए तो 2 दिन और सही। पत्नी कहने लगी कि अब मैं मरने के करीब हूं, तो मैं बताया जा रही कि मैं मर के भूत प्रेत होऊंगी और तुम्हारा पीछा करूंगी। और ध्यान रखना, भूल के भी किसी और स्त्री के साथ संबंध मत बनाना, नहीं तो मैं तुम्हें सताऊंगी, मैं रोज आऊंगी रात। पति डरा तो बहुत, कर भी कुछ नहीं सकता, अब करे भी क्या? पत्नी मर गई। पहली रात बहुत घबराया हुआ घर आया, डरा हुआ था, जंतर मंत्र पढ़ रहा था। मगर ठीक वक्त पे कोई 12 बजे पत्नी ने दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजा खोला तो वो सामने खड़ी थी। पसीना पसीना हो गया, पैर कब गए, गिरते गिरते बचा। पत्नी ने कहा कि तो तुमने हरकत शुरू कर दी, तुम शराब पी के आए हो, और मैंने लाख दफे समझाया कि शराब पीना बंद करो। और तब तो मैं घर में रहती थी, तो मुझे बैठ के अंतर्दृष्टि से पता लगाना पड़ता था तुम कहां गए, क्या कर रहे हो। अब नहीं चलेगा, अब तो तुम जहां जाओगे वहां मैं देख सकती हूं, वहां मैं आ सकती हूं। तुम शराब घर से आ रहे हो, तुमने इतनी शराब पी, और तुम उस स्त्री को घूर घूर कर देख रहे थे। बात बिल्कुल सच थी, इतनी उसने शराब पी थी। और शराब पी के जब बाहर निकला था तो एक सुंदर स्त्री को घूर घूर के भी देखा था। और उसने कहा सावधान रहो, आज तो पहला दिन है, क्षमा कर देती हूं, कल से ख्याल रखना। उस आदमी की तो जान मुश्किल में पड़ गई। जिंदा थी वही बेहतर था, कुछ बहाने भी खोज लेता था। कहते थे दफ्तर में ज्यादा काम है। दफ्तर में काम ज्यादा निकलता, हर एक को ज्यादा निकलता। दफ्तर में दिन भर लोग काम करते ही नहीं, और ज्यादा काम निकलता है, ओवर टाइम। दफ्तर से फोन करते हैं कि आज नहीं आ सकेंगे, आज बहुत काम है। घर से बचते जितना बच सके, जमाने भर में भटकेंगे, घर भर नहीं आएंगे। घर तो आते ही तब है जब सब होटलें और सब शराब घर, सब रेस्टोरेंट बंद हो जाते, और जब कहीं इनको जगह नहीं मिलती तब घर आते, क्योंकि घर तो हमेशा खुला हुआ है। पत्नी बैठी होगी तैयार। अब तो इसकी बड़ी मुश्किल हो गई, कोई बहाना ना चले। जो भी बहाना लेके आए वो कहे कि तुम मुझे बना रहे हो, मैं वहां मौजूद थी, तुम दफ्तर गए, झूठ बोल रहे हो।
तुम आज दिन भर दफ्तर नहीं गए, तुम कहां थे मुझे रत्ती रत्ती पता है। उस आदमी की तो हालत हड्डी हड्डी हो गई। या स्त्री क्या मरी, जिंदा थी वही अच्छा था। सोचता था कि मर जाएगी तो बड़ा सुख मिलेगा, ये तो महाकष्ट हो गया। किसी ने सुझाव दिया कि गांव में एक फकीर आया हुआ, तू उसके पास जा, शायद वो कुछ कर सके। फकीर के पास गया, फकीर को सारी बात बताई। फकीर ने कहा एक काम कर, मुट्ठी खोल। और फकीर ने मुट्ठी भरी, पास में ही चावल रखे थे, मुट्ठी भर के उसके हाथ में दे दी और कहा कि मुट्ठी बंद कर ले, अब खोलना मत, घर जा। और जब वो आए तो उससे कहना कि अगर तू सच में है तो मेरी मुट्ठी में कितने चावल हैं इनकी गिनती करके बता दे। उसने कहा कि वो बता देगी, वो एक एक चीज गिन के बता रही, कहां जाता हूं, किससे बात करता हूं, क्या कहता हूं। वो ये भी बताएगी कि अच्छा तो तुम उस फकीर के पास गए थे, वो फकीर मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, वो कहेगी। उसने कहा वो सब कहे मगर ये चावल के दाने जब तक गिन के ना बताए, कल तू मुझे आके खबर करना। वो घर गया, वो पत्नी मौजूद थी। उसने कहा तो गए थे उस फकीर के पास, वो क्या जानता है, उसकी हैसियत क्या है, इस ढंग के कपड़े पहने हुए था, ऐसे ऐसे मकान में बैठा हुआ था, पास में चावल रखे हुए थे, मुट्ठी भर के उसने तेरी मुट्ठी में चावल दिए और कहा है कि उससे कहना कि गिनती करके बता, बोल इसमें कुछ झूठ। तो घबरा गया। उसने कहा कि फकीर का भी कुछ बस चलेगा नहीं इस पर, ही तो इसको सब पता है। पर उसने कहा आखिरी कोशिश करी लो। उसने कहा कि हां ये सब ठीक है मगर चावल कितने, उनकी गिनती करके बता। जैसे उसने ये कहा वो स्त्री एकदम नदारत हो गई, वो चावल की गिनती ना कर सकी। चारों तरफ खोजा, घर भर में खोजा, चिल्लाता फिरा कि भाई कहां गई तू, चावल की गिनती बता। मगर कोई उत्तर नहीं, कोई पता नहीं। दूसरे दिन सुबह आया, फकीर से बोला कि चमत्कार कर दिया, ये चावल क्या है, गजब है, इनको मैं क्या सदा हाथ में ही रखे रहूं, रात भर इनको हाथ में ही रखे रहा, कपड़ा बांध लिया, क्या इनमें कोई चमत्कार है। उसने कहा कोई चमत्कार नहीं, जो बातें तू जानता है बस वही तेरी पत्नी कह सकती, जो तू ही नहीं जानता वो तेरी पत्नी नहीं कह सकती। वो पत्नी वगैरह कुछ नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं, तेरा मन है। तू इतना जानता था फकीर के यहां गया, वो कैसा बैठा था, उसने चावल भर के दिए, तेरे को भी पता नहीं कि संख्या कितनी। अगर तुझे पता होती तो उसको भी पता होती। वो है नहीं, वो कोई भी नहीं है, तेरे मन का ही फैलाव है। चावल वगैरह का कोई जादू नहीं। अब चावल में ना बंद, ला चावल वापस कर, चावल छोड़ दे वापस अपनी जगह जहां से उठाए थे। अगर तुझे चावलों की गिनती मालूम हो गई तो वो औरत तुझे फिर सताएगी, उसको भी मालूम हो जाएगी। वह स्त्री कुछ भी नहीं, तेरे मन का प्रतिफलन, तेरे मन का ही साकार रूप है। ऐसी ही राधिका रमन, राधिका प्रसाद तुम्हारी मन की ही सारी लीला है, कोई और लीला नहीं है। तुम्हारा ही सब खेल है, कोई और खेल नहीं है। माया से नहीं छूटना है, मन से छूटना है। और छूटने के लिए कहीं नहीं जाना, ध्यान में जागना है। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, और तुम ये आशा छोड़ दो कि कोई तुम्हें बचा सकेगा। इस आशा में ही तो तुम भटकते रहते हो कि कोई तुम्हें बचा लेगा, कोई उद्धारक मिल जाएगा। बस इसी आशा में तुम अपने को नहीं बचा पा रहे। यह आशा तुम्हारी टूट जानी चाहिए। कोई उद्धारक नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपना उद्धारक। बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनो, कोई दूसरा तुम्हारा दिया नहीं बन सकता। तुम्हारे पास आंख होंगी तो तुम देख सकोगे, और तुम्हारे पास कान होंगे तो तुम सुन सकोगे। ये भीतर की बात भी तुम्हारे पास ध्यान होगा तो ही घटित होगी। न तुम्हें जीसस बचा सकते हैं, न तुम्हें कृष्ण, न तुम्हें बुद्ध, न महावीर।
लेकिन हम इतने बेईमान हैं कि हम अपने को बचा लेते हैं इनके बहाने। ये कहके कि बचाएंगे, ये लोग बैठे सोच रहे हैं कि कृष्ण का अवतार होगा और वो सबको बचाएंगे। जब धर्म की गिलानी हो जाती, और अब धर्म की गिलानी काफी हो गई, अब और क्या गिलानी होने में बची। संभवामी युगे युगे, अब आते ही होंगे, बस अब देर नहीं, आएंगे जल्दी और बचाएंगे। उपद्रव तुम करो और कृष्ण उसका फल भोगे, बचाएं वो। और बचा सकते होते तो तभी न बचा लिया होता जब आए थे, तब क्या खाक बचा पाए, किसको बचा पाए, क्या बचा पाए? जीसस किसको बचा पाए? महावीर किसको बचा पाए? बुद्ध किसको बचा पाए? लेकिन हम बेईमान हैं, हम ये बात भी दूसरों पर टाल देना चाहते कि कोई बचाए। क्यों कोई बचाए? ये पर निर्भरता क्यों? मैं तुम्हें मेरे ऊपर निर्भर नहीं होने देना चाहता, मैं तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हें इशारे दे सकता हूं कैसे तुम अपने को बचा सकते हो, इसके इंगित कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। बचाना तो तुम्हें स्वयं को होगा। तुमने ही उलझाया है, तुम ही सुलझाओ। तुम ही गिरे हो गड्ढे में, तुम ही निकलो। लेकिन तुम गड्ढे से न निकलना चाहो तो ये तरकीब अच्छी कि आएगा उद्धारक और बचाएगा। न आएगा उद्धारक, न कोई बचाएगा, गड्ढे में तुम पड़े रहना, पड़े ही हो सदियों से। अभी ईसाई रास्ता देख रहे हैं कि जीसस का आगमन होगा और वो सारी मनुष्य जाति का उद्धार करेंगे। पहले नहीं कर पाए, अब कैसे करेंगे? पहले ही कर लेते ना, कर सकते होते तो पहले ही कर लेते। कितने लोगों का उद्धार कर पाए? हां, इशारे दिए, जो समझ गए उन्होंने अपना उद्धार कर लिया। इंगित दिए, लेकिन जो मूढ़ थे वो राह देखते रहे कि तुम ही दवा बनाओ, तुम ही घोंटो, घुट्टी तैयार करो और तुम ही पियो और बचे हम। कोई चिकित्सक भी ऐसे तुम्हें नहीं बचा सकता कि खुद दवाई पियो और बचाए तुम्हें, इसमें तो खुद भी मरेगा। दवा तुम्ही को पीनी पड़ेगी। मैं तुम्हें मार्ग दे सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें। दूसरा प्रश्न, भगवान, मैं अज्ञान में बच्चे पैदा करता चला गया, 10 बच्चे हैं मेरे, अब क्या करूं? वीरचंद, अब तो बहुत देर हो चुकी, अब क्या करोगे? वीर आदमी हो, अब तो बढ़े चलो, चढ़े चलो, अब क्या रुकना? अरे जब मंजिल अब 2 ही कदम रह गई, अब हताश होते हो? वीरों के नाम को बदनाम करोगे? वीर पुरुष पीछे लौट के नहीं देखते, गिनती भी ना करो। तुमने भी खूब किया, जगह जगह लिखा हुआ है 2 या 3 बस, तब तुम ना रुके। इस्ताहार वगैरह पढ़ते हो कि नहीं? मगर 2 या 3 बस में शायद तुम पे प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें तुक नहीं। तुमने सोचा 10 और बस। दो या 3 बस अतुकांत कविता है, 10 और बस तुकांत कविता है।
कवि मालूम होते हो, अब तुम्हें होश आया। लेकिन ऐसा मत करना। यही तो भारत का गौरव है। इस पुण्य भूमि में देवता जन्मने को तरसते। 10 देवताओं को तुमने जन्म दे दिया और बाकी देवता भी और तरस रहे होंगे। उनका क्या होगा? देवताओं का भी तो कुछ ख्याल करो, उन पे भी तो कुछ दया रखो। एक धर्म सम्मेलन में मैं बोलने गया था, वहां करपात्री महाराज भी बोल रहे थे। वो समझा रहे थे लोगों को संतति नियमन के विपरीत विरोध में कि ऐसा कभी मत करना, क्योंकि पता नहीं कौन सी आत्मा पैदा होने को आतुर हो और तुम रुकावट डाल दो। कौन देवता तुम में पैदा होने को उत्सुक हो, क्या पता। रविंद्रनाथ उदाहरण के लिए वो कह रहे थे, अपने बाप की पहली संतान नहीं थे, बहुत से बच्चों के बाद पैदा हुए। अगर उसके पहले उन्होंने 2 या 3 बस कर दिया होता तो दुनिया रविंद्रनाथ से वंचित रह जाती। बात बड़ी पते की कह रहे थे। अब क्या पता है, 11वां बेटा तुम्हारा रविंद्रनाथ हो, शेक्सपियर हो, कालिदास हो, पता नहीं। ये तो अज्ञात का खेल है और ये तो परमात्मा की लीला है। इसमें तुम कौन हो बीच में बाधा डालने वाले? जो उसकी मर्जी होने दो। इसी को तो समर्पण कहते। तुम कहां संकल्प का अड़ंगा लगा रहे हो? परमात्मा कभी क्षमा ना करेगा अगर तुमने इस तरह के अड़ंगे डाले। उसकी मर्जी है कि हो बच्चे, नहीं होगी मर्जी तो नहीं होंगे। और जिनको नहीं देना है वो मर जाते हैं प्रार्थना कर करके, पूजा कर करके, मंदिरों जा जाके, कब्रों पे बैठ बैठ के, चढ़ावा चढ़ा चढ़ा के, मनोतियां मना मना के। जिनको नहीं देना उनको नहीं देता। तुम पे देना है, तुम पे खुश है, पिछले जन्मों का पुण्य कर्म है। आ रहे हैं देवी देवता, आने दो। मैंने सुना है जब पहली दफा चांद पर अमेरिकी यात्री पहुंचे तो बड़े हैरान हुए। वो अपना झंडा गाड़ी रहे थे, 15-20 बच्चे एकदम भागते हुए, और उनकी माता राम भी उनके पीछे और उनके पिता राम भी उनके पीछे आके खड़े हो गए भीड़ लगा के। वो तो बड़े दंग रह गए। वो तो सोच रहे थे कि हम ही पहली दफा चांद पे आए, इधर तो लोग पहले ही से मौजूद हैं। देखा तो हिंदुस्तानी थे। पूछा कि भाई आप कैसे आए? उन्होंने कहा हम तो पिकनिक मनाने ऋषि मुनियों के जमाने से आते रहे। चंद्र यात्रा कोई नई चीज, शास्त्रों में उल्लेख है, वर्णन। उनको तो भरोसे नहीं आया। उन्होंने कहा तुम आए कैसे? तुम्हारे पास साधन कहां है? रॉकेट कहां है? चंद्र की यात्रा करने के लिए तुम्हारे पास ऐसे विमान कहां? अरे उन्होंने कहा कहां के विमान, फजूल की बातों में पड़े। हम तो स्वदेशी चीजों में विश्वास करते। हम तो एक दूसरे के कंधे पर खड़े हो जाते। अरे चांद क्या, हम तारों पर पहुंच जाएं? इधर तो हम अक्सर आते। अब तुम क्या भारत की प्रतिष्ठा खराब करवाने पे उतारू? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। देखो धृतराष्ट्र अंधे थे मगर 100 बेटे। इसको कहते अंधे को अंधेरे में दूर की सूझी।
तुम तो आंख वाले हो वीरचंद, धृतराष्ट्र से मात खा जाओगे। ऐसे नहीं हारते। धृतराष्ट्र को तो मात दे के रहो। अंधों से आंख वाले हारने लगे तो जगत का क्या हाल हो जाएगा। और कहते हैं धृतराष्ट्र की पत्नी ने भी पति को अंधा देख के अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी, क्योंकि जब पति अंधा हो तो पत्नी कैसे देखे। पत्नी तो पति की छाया है, उसका कोई अपना व्यक्तित्व तो नहीं, कोई आत्मा तो नहीं। सो उसने आंख पे पट्टी बांध ली थी, सती साध्वी थी।